कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, क्यों राम न सकही नाम गुनगुनाई। इतनी नाम की महिमा है कि भगवान राम को भी अपने नाम की महिमा नहीं पता है। जिस समय राम जी रावण को मार के आए तो राज तिलक होने जा रहा था, तो सभी संतों को बुलाया श्री राम जी ने। तो जब सारे संतों को बुलाया तो सब आए। शत्रुघ्न जी महाराज को सेवा लगाने का मौका दिया गया कि तुम सबकी सेवा करो, टीका और माला सबको। जैसे यहाँ पर कुछ गेस्ट ऐसे आ रहे हैं तो उसके लिए हमारी संस्था सबका माल्यार्पण वगैरह कर रही है, ऐसे ही राज्य तिलक के समय में शत्रुघ्न जी महाराज को माला और टीका लगाने की सेवा मिली। तो जब माला टीका लगाने की सेवा मिली, सबको लगा रहे थे, तो नारद जी के पास पहुंचे और नारद जी के बगल में ऋषि दुर्वासा बैठे थे। और नारद जी के मन में यह भाव आया है कि यही सही मौका है भगवान के नाम की महिमा जानने का। तो नारद जी के पास दुर्वासा ऋषि बैठे थे नेत्र बंद करके। तो नारद जी ने शत्रुघ्न जी से कहा, शत्रुघ्न ऋषि दुर्वासा भी समाधि में बैठे, इनके पास मत जाना, क्रोधी बाबा है। अगर जाके तुमने ध्यान को भंग कर दियो तो पता चले कि अभी 14 वर्ष राम जी वन काट के आए हैं, 14 वर्ष फिर जाना पड़े। हाँ, बहुत क्रोधी बाबा है। अच्छा, तो शत्रुघ्न जी महाराज ने माला और टीका नहीं किया उनका। तो जब नहीं किया तो जैसे ही शत्रुघ्न जी गए, अब नारद जी ने बाबा को जगाया, हे बाबा उठ। तो क्या हुआ? दुर्वासा ऋषि से कहते, देख तू कैसो बाबा है, सबरे बाबा के माला टीका भई, तेरो तो कछु सम्मान है नाय, एक माला भी तो नाय डाली गई। अब इधर थोड़ा सा नारद जी ने लगाई। अब ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया कि शत्रुघ्न ने मेरा सम्मान नहीं किया। राम जी के पास पहुंच गए, हे राम जी, आपके राज्य में मेरा सम्मान नहीं किया गया। राम जी ने कहा, सरकार किसने नहीं किया? बोले, पहले आप कसम खाओ कि उसे मृत्यु दंड देंगे। राम जी बोले, ठीक है। बोले, किसकी? बोले, वो जो आपका सबसे प्रिय हो। अब राम जी का सबसे प्रिय कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। तुम मम प्रिय भरतई सम भाई। राम जी ने कहा, मैं हनुमान की सौगंध खाता हूं, जिसने तुम्हारा अपमान किया मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। अब राम जी ने खा ली। अब ऋषि दुर्वासा बोले, मेरा अपमान शत्रुघ्न ने किया। अब राम जी ने धनुष बाण उठाया। इधर नारद जी शत्रुघ्न के पास आए, बोले, शत्रुघ्न भाग ले। बोले, क्यों? बोले, राम जी मारने आ रहे हैं। आप बोले, कहाँ भागो? बोले, हनुमान जी के पास जाओ, वही रक्षा कर सकते हैं। शत्रुघ्न भागते भागते हनुमान जी के पास आए, महाराज मेरी रक्षा करो। हनुमान जी ने कहा, क्या हुआ? बोले, कोई मुझे मारने आ रहा है। बोले, कौन? बोले, पहले कसम खाओ कि तुम मेरी रक्षा करोगे। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मैं राम जी की सौगंध खाता हूं कि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। अब राम जी आए, हनुमान जी भरत जी के आगे खड़े। राम जी कहते, हनुमान हट जाओ, मैं आज शत्रुघ्न को छोड़ूंगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ोगे? बोले, मैंने तुम्हारी सौगंध खाई है। भरत जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा, मैं भी बचा के रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी सौगंध खाई है। आहा, अब आमने सामने खड़े। राम जी ने कहा, तैयार हो जाओ। हनुमान जी ने कहा, सरकार तैयार है। राम जी ने उठाया धनुष, हनुमान जी ने उठाई गदा, और गदा उठा के राम जी से कहा, 1 मिनट गदा तो पकड़ना। अब राम जी बोले, अस्त्र नहीं उठाओगे तो कैसे लड़ोगे? हनुमान जी ने कहा, मेरे पास स्पेशल अस्त्र है, उससे लड़ूंगा। हाँ, भाईंदर से मंगवाया है। हाँ, कन्यादान संस्था से। राम जी ने कहा, ठीक है, विनोद की बात है। राम जी ने गदा पकड़ा, हनुमान जी ने उठाई करताल और गाने लगे, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम जय
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी राम राम गाने लगे। राम जी बाणों पर बाण छोड़ रहे हैं, पर एक ऐसा अद्भुत चक्र बना, शत्रुघ्न जी को एक बाण भी नहीं लगा। राम जी ने कहा आज मेरे बाणों में क्या हुआ? हनुमान जी ने कह दिया राघव आपको भी नहीं पता है आपके नाम की कितनी महिमा है, आप भी अपने नाम की महिमा को नहीं जानते। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहे नाम गढ़े, कल युग केवल नाम आधारा। आपके नाम की महिमा। अब दुर्वासा ऋषि आए। नारद जी ने कहा ऋषि अब तो क्षमा कर दो, लड़ाई हो गई। दुर्वासा ऋषि ने क्षमा कर दिया। राम जी ने शत्रुघ्न से धीरे से पूछा शत्रुघ्न जी तुमने दुर्वासा ऋषि का अपमान क्यों किया? बोले सरकार ये नारद जी ने कहा था कि माला मत डालना। तो नारद जी से पूछा तुमने माला क्यों नहीं डलवाई? बोले सरकार आपके नाम की महिमा प्रकट करना चाह रहा था। भगवान ने कहा ऐसी महिमा प्रकट कर रहे थे कि अभी भैया से भैया मरवा दिया होता। हाँ